अभी हमने करना है जो हमारी एक्सरसाइज है यूनिट 1 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है हमने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि इफ़ a इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, p इज़ इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड c इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 5, देन वेरीफाई दैट। अब वेरीफाई हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है। यानी हमने इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर हमने इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने देखनी है कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ भी ऊपर उसने क्वेश्चन में दे दी है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए अब हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। अब हमने इसमें वैल्यूज़ जो है ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, हम सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी, ठीक है। अब a की जो वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2 हम ये लिखेंगे, ठीक है। b की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस और c की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। हमने इसको लिखना है। अब देखिए कि इन दोनों को हमने ऐड करना है। जो दोनों हमारे पास हैं ये नंबर जो है ये हमारे पास p बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 3 और 5 का जब हमने एलसीएम लेना है तो ये देखें इसका एलसीएम का तरीका ये होता है 3 1 ज़ा 3, 5 एज इट इज़, और अब ये 5 5 1 ज़ा 5। तो ये दोनों जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 15, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इसका एलसीएम का तरीका ये है कि हमने 3 का टेबल लेना है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो वो जो 5 है उस 5 को इस ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 5 5 ज़ा फिर क्या हो जाएगा 25, ओके। इसी तरह ये वाला अब ये लेंगे 5 3 ज़ा 15 होता है, और वो जो 3 और 7 है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 7 ज़ा 21, ओके। अब देखें 3 डिवाइडेड बाई 2, 25 में जब हम 21 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 46 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले देखें क्या इनकी कटिंग पॉसिबल है, तो इन दोनों की कटिंग हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, और ये देखें 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये तो 1 और 1 हो गया, तो इसलिए ये 23 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 23 डिवाइडेड बाई 5 ये हमारे पास क्या आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हम करेंगे ये वाली इसकी राइट हैंड साइड, ओके। देखिए अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लिखेंगे, ये जो ऊपर उसने राइट हैंड साइड दिया। अब इसी तरह a की वैल्यूज़ b की वैल्यूज़ इनमें पुट करेंगे। a की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2, b की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 3, प्लस फिर a की वैल्यू है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2, और c की वैल्यू है ये देखिए 7 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब देखें कि ये यहाँ पर इनकी कुछ की कटिंग पॉसिबल है, ठीक है। ये यहाँ पर ही कट हो रहे हैं, ये 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 2, ओके। लेकिन ये कोई भी कट नहीं हो रहा, तो 3 7 ज़ा 21, फिर हम इनको इस तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे, और 5 2 ज़ा 10। अगर कटिंग पॉसिबल नहीं होती, जब हम मल्टीप्लाई करने लगते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि फिर सामने आमने सामने, यानी ये जिसको सामने है इस तरह हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब देखें कि अब ये दो नंबर हमारे पास आ गए, अब 2 और 10। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। जैसे हमने ये ऊपर हमने इन दोनों को ऐड किया था एलसीएम के ज़रिए, इस तरह अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो आपको पता है कि 2 और 10 का जब हम लेंगे इसका मोस्टली एलसीएम 10 आएगा, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 1 इसी तरह 5 1 ज़ा 5। तो ये देखिए 5 और 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो यहाँ पर हम 10 लिखेंगे। अब देखें 2 का टेबल हमने देखना है, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 5 ज़ा और वो वाला 5 और ये वाला 5 आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 5 5 ज़ा 25, ओके। 10 1 ज़ा 10, ठीक है। ये दोनों सेम है, तो ऊपर वाला एज इट इज़, यानी 21 1 ज़ा 21। आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जब ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं तो ऊपर वाला हमने एज इट इज़ उतारना होता है, ठीक है। 25 में जब हम 21 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा 46 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने जब इसकी कटिंग करनी है तो 2 5 ज़ा 10,
2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 डिवाइडेड बाय 5। अब ये फर्दर आगे कटिंग नहीं हो रही इसकी किसी एक टेबल पे, तो अब ये हमारे पास क्या आ गया 23 डिवाइडेड बाय 5, और ये जो ऊपर हमने किया था इसका भी आंसर आया था 23 डिवाइडेड बाय 5। तो हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपली हमने इनमें वैल्यूज़ को पुट किया, वैल्यूज़ पुट करके एलसीएम लेकर जो मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई किया और जो कटिंग हो रहे थे उनकी कटिंग कर दी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी हमने इसी तरह लिया, तो ये हमारी दोनों क्या आ गई, इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और ये हमारे पास सॉरी ये लेफ्ट का है और ये राइट का है। ठीक है, अभी यही जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज का, इसी के जो है सेकंड पार्ट हमारा रहता है। ठीक है, तो हमने इसके सेकंड पार्ट को करना है, देखते हैं हम इसका सेकंड पार्ट किस तरह करेंगे। देखें, इसी तरह हमने ये देखें इसका सेकंड पार्ट को लिखा। अब जो ए की वैल्यू है वो ए की जगह पे पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू जो है हमारे पास, अब हम वो लिखेंगे, बी की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाई 3, और आगे जो सी की वैल्यू है, सी की है 7 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब देखें कि अब हमने इस सवाल को किस तरह लेके चलना है। इनको हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड का वही तरीका है सिंपली कि हमने इसका एलसीएम लेना है। अब इसका एलसीएम कैसे लेंगे, 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये देखें 2 1 ज़ा 2, 3 इधर ही, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, 2 3 ज़ा 6 होता है, यानी 3 ज़ा तो वो 3 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 ज़ा 9। ओके, 3 2 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। ओके, और ये 7 डिवाइडेड बाय 5 एज इट इज़ हमारा साथ आएगा। अब 10 और 9 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 19 डिवाइडेड बाय 6 और 7 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब देखें ना तो इनकी कटिंग हो रही है, तो हम इनको डायरेक्टली क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपने कैलकुलेटर के ज़रिए से। ठीक है, तो जब हम 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो ये हमारी वैल्यू आती है 133, 6 5 ज़ा 30। अब इन दोनों की जो है वो कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो यही हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड थी ये इसका आंसर है। ठीक है, अब हम लेते हैं ये वाली राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड AC प्लस BC। ओके, अब हम A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 है। C की वैल्यू लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 5 है। B की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 3 एंड C की वैल्यू है हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब देखें, अब इनकी कटिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, प्लस अब इनकी कटिंग पॉसिबल है, 5 5 से कैंसिल और 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब हमने इनका एलसीएम के ज़रिए ही हम इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, 10 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये देखें 2 5 ज़ा 10, 3 एज इट इज़, 3 के साथ 3 1 ज़ा 3 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ओके, तो ये देखें 30। अब 10 का टेबल हम देखेंगे, 10 3 ज़ा 30 होता है और 3 21 ज़ा 63। ठीक है, 3 10 ज़ा 30 और 10 7 ज़ा 3 10 ज़ा 30 और 10 7 ज़ा 70। ठीक है, अब हम 70 और 60 को ऐड करेंगे। ठीक है, 63 को, तो जब 70 भी हम 63 ऐड करते हैं तो ये हमारा आता है 133। ठीक है, डिवाइडेड बाय 30। तो अब ये देखें कि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, ये इसका आंसर है, और ये राइट हैंड साइड जो थी ये इसका आंसर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, इस सवाल को हम इस तरह सॉल्व करेंगे।
अभी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें वो कहता है कि इफ़ a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, b की ये वैल्यू है और c की ये वैल्यू, ठीक है। अब हमने इनको वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर आप अपने बुक के पेज नंबर 7 पे देखेंगे ना तो वहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वहाँ पर जब आप देखेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कौन सी है, तो वो ये वाली है, ठीक है। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस सी ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या इक्वल है राइट हैंड साइड की, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ओके। ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लिखी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब ए की वैल्यू जो है हमने वो लिखनी है, वो है ऊपर हमारे पास 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2 और c की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हमने इनको क्या करना है ऐड, ठीक है। 4 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपको पता है 4 और 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2 और 1 हम इस तरह करके फाइंड करते हैं 2 2 ज़ा 4। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4, ठीक है। अब 2 का टेबल देखेंगे 2 2 ज़ा 4 होता है और वो 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 2 5 ज़ा 10, 4 1 ज़ा 4 इस तरह भी कर सकते हैं। और जब ये दोनों सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू हम एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब आप देखें 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, प्लस 10 और 7 जब ऐड होते हैं तो 17 डिवाइडेड बाय 4, ओके। अब देखें कि अब हमने इन दोनों वैल्यूज़ को अब हमने ऐड करना है, ठीक है। तो अब इनको भी ऐड करने का यही तरीका है जैसे हमने इनको ऐड किया था, ठीक है। ये देखिए नीचे हम आते हैं, इसको नीचे लिख लेते हैं 17 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखें जब हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये देखें 4 और 3, 2 2 ज़ा 4, 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 12, ठीक है। 3 4 ज़ा 12 होता है और 4 4 ज़ा क्या होता है 16, ओके। 4 3 ज़ा 12 और 3 को जब हम 17 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 7 ज़ा 51, ठीक है। तो 51 में जब हम 16 को ऐड करेंगे तो ये आता है हमारे पास 67 डिवाइड। अब हमने क्या किया कि इसकी जो राइट हैंड साइड है हमने इसको लिखा, ठीक है। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का ये आंसर है। अब हमने राइट हैंड साइड में भी उसी तरह से हमने वैल्यूज पुट करनी है। ए की जो वैल्यू है वो है 4 डिवाइडेड बाय 3 और बी की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 2, ओके, प्लस सी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हमने 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये देखें ऊपर आई थिंक नहीं यहाँ पर नहीं लिया, 2 और 3 का यहाँ पर हम ले लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, 3 2 ज़ा 6 होता है और 2 4 ज़ा क्या होता है 8, 2 3 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15, ठीक है, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, ओके। अब देखिए 15 में जब हम 8 को ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 23, ठीक है। 23 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4, ओके। अब देखें कि अब हमने इनका भी सेम इसी तरह हमने एलसीएम लेना है, ठीक है। 6 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 12 आई थिंक। ये देखें 6 एंड 4, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 3 एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2 एंड 3 1 ज़ा 3 और 1, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 आएगा, ठीक है। तो अब ये देखें यहाँ पर हमने 12 लिखा, 6 2 ज़ा 12 होता है और 2 को जब हम 23 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 46 आता है, ठीक है। 4 3 ज़ा 12 और 7 3 ज़ा 21, या 46 में हम 21 को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो अब देखें जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसकी लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 67 डिवाइडेड बाय 12 आया था और जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर भी 67 डिवाइडेड बाय 12 आया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमने प्रूव कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, ठीक है। अब हम करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब जो हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अब हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, ओके। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसी तरह हमने वैल्यूज पुट करनी है। ए की वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3,
ठीक है, बी की वैल्यू है 5 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखें कि क्या इनकी कटिंग हो रही है, नहीं इनकी कटिंग नहीं हो रही, तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 35। ठीक है, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इनकी कटिंग भी हो रही है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो अब 35 को जब वंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाता है 35 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड का आंसर क्या आता है। राइट हैंड साइड वो लिखेंगे, ए की वैल्यू है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 3, बी की वैल्यू है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और सी की वैल्यू है 7 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब देखिए इसकी भी कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4 हो रहा है। ठीक है, तो 5 2 ज़ा 10 और नीचे 3, 10 डिवाइडेड बाय 3, 7 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखें इसकी फर्दर भी कटिंग हो रही है, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो 7 को जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6। तो देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है ये और ये जो राइट हैंड साइड है, इन दोनों का आंसर इक्वल आया है, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी हमने वेरीफाई कर लिया है इसको। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें वो कहता है इज जीरो अ रैशनल नंबर एक्सप्लेन। ठीक है, तो आपने सिंपली इसका आंसर ये लिखना है कि यस इट इज़ रैशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, आपने सिंपली सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख देनी है और आपने कुछ भी नहीं करना कि यस बिकॉज वी कैन राइट इट पी बाई क्यू फॉर्म, हम यानी इसको लिख सकते हैं इस तरह करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सिर्फ ये बताना है। ठीक है, अब इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो जहाँ पर प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं वहां से देखकर आपने उसको याद करना है, और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में या टेस्ट में तो आपने सिर्फ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी लिखनी है, जो कि ये लिखी हुई है आपके पास। ये देखिए ये है। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इधर ए इज इक्वल टू बी, यानी ए इक्वल भी है बी के, और ए ग्रेटर देन बी, और ए लेस देन बी। ठीक है, तो सिंपली आपने ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपने इसको स्टेट करना है। ठीक है, इसमें अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें वो कहता है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले एक्सरसाइज में भी किया हुआ है। ठीक है, कि हमने जो है वो रैशनल नंबर्स जो है वो किस तरह फाइंड करने होते हैं। तो हमारा इसका तरीका ये होता है कि हमने इन दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है। किसी भी दो नंबर के दरमियान जब भी हमने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं तो हमने उन दोनों को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये देखें 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 4 में जब हम 5 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 9 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास कौन सा आ गया फर्स्ट रैशनल नंबर। अब हमने दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसका तरीका यह है कि जो हमारा पहला आंसर आता है इसको, ठीक है, और जो ऊपर उसने दिया हुआ होता है कि जिसके दरमियान हमने फाइंड करने होते हैं उसका दूसरा नंबर। ठीक है, यानी ये 2 है ना, तो इसका ये वाला नंबर जो दूसरे वाला नंबर होता है वो वाला, और ये वाला, फिर हम इन दोनों को लेके दूसरा रैशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। अब देखें, अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, 9 डिवाइडेड बाय 2 + 5 और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखें अब हम इनको कैसे ऐड करेंगे, इनको हम इस तरह ऐड करेंगे 9 डिवाइडेड बाय 2 + 5 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, इसके नीचे अंडरस्टूड है ना कि 1 है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। ये देखिए इन दोनों कैल्शियम 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 9 1 ज़ा 9। ठीक है, जब दोनों सेम होते हैं तो ऊपर वाला हमारे पास एज इट इज़ नीचे उतरता है। 1 2 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, ये जो है ना ये सारा ये हमारे पास ये है। अब हम डिवाइडेड बाय 2 जो है वो हमने भी नीचे लिखना है। ठीक है, ये हमने डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। अब 10 में जब हम 9 ऐड करेंगे तो ये 19 आ जाएगा, 19 डिवाइडेड बाय 2, और ये जो नीचे आ रहा था डिवाइड 2। ठीक है, अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेंगे 19 डिवाइडेड बाय 2, और जो ये है इसको इस तरह। ठीक है, यूं लिखेंगे। अब देखें 19 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई में करके लिखेंगे, यानी ये जो 2 है 1
डिवाइडेड बाई 2, यानी इसके नीचे इस तरह 1 है ना, तो जब डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे हो जाती है, ठीक है। तो 19 1 ज़ा 19 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया हमारा दूसरा रैशनल नंबर, ठीक है। पहला ये वाला रैशनल नंबर था, ठीक है, और दूसरा ये वाला रैशनल नंबर है। सिंपली जिनका वो बोलेगा आपको, ये आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें भी 3 क्वेश्चन इस तरह के दिए गए हैं। एक्सरसाइज में भी आपने दोनों को ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा। अब सेकंड रैशनल नंबर जब आपने फाइंड करना है, क्योंकि उसने बोला 2 रैशनल नंबर बताएं, ठीक है, तो जो हमारा पहला रैशनल आंसर आएगा उसके अंदर हमने ये जो दूसरे नंबर वाला होता है इन दोनों को फिर करना होता है, ठीक है। जैसे इन दोनों के साथ जो भी हमने प्रोसीजर किया, इसी तरह इसके आंसर को और इसके आंसर को दोनों को ऐड करेंगे। ये देखिए दोनों को ऐड किया और ऐड करने के बाद डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि ये जो वैल्यू हमारे पास ये हमारे पास डिवाइड होके आ रही है, तो इनको हम ऐड इस तरह से करते हैं, ठीक है, एलसीएम के साथ। ये यहाँ पर इनका एलसीएम ले लिया और ये जो डिवाइडेड बाई 2 है ये नीचे एज इट इज़ हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब हम इनको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2 और फिर इसके नीचे भी डिवाइड 2 लिखेंगे, ठीक है। बस इस स्टेप में हमने ये किया है कि ये जो डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसको अब साइन लगाया और 2 लिख दिया, ठीक है। अब क्योंकि हमने डिवीजन को जब सॉल्व करना होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, और मल्टीप्लाई में चेंज करने से हमारा डिनोमिनेटर नोमिनेटर हो जाता है, और जो नोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो ये देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 19 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है।